मैं अरुण सिंघल आज आपके लिए चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक और क्लास लेकर आया हूँ। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। तो देखो भाई, इसका फर्स्ट क्वेश्चन में इसके अंदर बोला है कि आपको इस क्वेश्चन में 4 सिचुएशन दिए हुए हैं और वो 4 सिचुएशन को आपने बताना है कि वो एपी है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी बताना है। तो देखो भाई, इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर बोला है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। देखो क्या कह रहा है भाई, एक टैक्सी ड्राइवर है भाई, वो चार्ज कर रहा है पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपए चार्ज कर रहा है, 15 रुपए। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो चार्ज कर रहा है 15 रुपए। अब भाई उसके बाद क्या बोला है, अगर उसके बाद एडिशनल किलोमीटर का मतलब क्या, जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग 8 रुपीज हर एक किलोमीटर के बढ़ते जाएंगे। देखो भाई, सेकंड किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज करेगा भाई, देखो मैंने बोला कि फर्स्ट किलोमीटर तक के 15, सेकंड किलोमीटर में जा रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, 15 में क्या ऐड हो जाएगा, 8। अब भाई वो थर्ड किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करेगा भाई, देखो 15 प्लस 8 प्लस 8। देखो भाई, फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर के 8, फिर थर्ड किलोमीटर के, ये चीज समझ आ गया, 4 थर्ड किलोमीटर, ये चीज क्लियर है। ऐसे ही 4 सेकंड किलोमीटर, 4 फर्स्ट किलोमीटर। अब भाई अगर मैं बोलूं ये कितना आ गया ₹15, इसको टोटल करूं तो ₹23, इसको टोटल करूं तो ₹31। मैंने बोला ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो आपके पास क्या बना एपी में, 15, 23, 31 एंड सो ऑन। अब भाई आपसे पूछा है क्या ये एपी है या नहीं, ये बताओ। मैंने बोला एपी को पहचानने का बस एक ही तरीका है, जो उनके बीच का जो गैप है ना वो सेम रहना चाहिए, यानी कि जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, अब भाई अगर मैं बोलूँ यहाँ पे A1 कितना है 15, A2 कितना है 23, A3 कितना है 31, ऐसे चल रहा है। अगर मैं D निकालूं, D कैसे निकलेगा, जो कि हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस, 23 माइनस 15 कितना आया 8। ऐसे ही A3 माइनस A2 निकालो तो 31 माइनस 23 कितना आया 8। तो मैंने बोला डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों में, सेम आ रहा है। ऐसे ही आगे चलेगा तो क्या आएगा, डिफरेंस सेम आएगा। जब डिफरेंस सेम आ जाए तो यानी कि वो क्या होता है, देयरफॉर इट इज एन एपी, यानी कि क्या है, एपी है। आपसे पूछा था एपी है या नहीं, ये बताओ। मैंने बता दिया एपी है। क्यों है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये चीज क्लियर है भाई। मैं पहली वीडियो में सारे कंसेप्ट करा चुका हूँ, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन करने में। इसको उतारो फिर मैं आगे करा रहा हूँ सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी सेम बताना है कि एपी है या नहीं है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी बताना है। तो देखो भाई, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, कह रहा है एक सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट कर रही है, यानी कि उसका कुछ अमाउंट है एयर का। उसके अंदर बोला अगर आप उसके अंदर वैक्यूम यूज करो ना, वैक्यूम पंप, तो जितनी उस सिलेंडर के अंदर एयर रिमेनिंग है, मतलब बची हुई है, उसका सिर्फ कितना पार्ट रिमूव कर रहा है, 1/4 पार्ट रिमूव कर रहा है। देखो भाई कैसे, अगर मैं बोलूं, देखो भाई, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, लिख लो कितना प्रेजेंट है, x। अब भाई इसके अंदर अगर x अमाउंट क्या है, एयर है, तो भाई अगर मैं इसमें रिमूव करूं तो देखो भाई, इसमें से क्या रिमूव कर रहा है, रिमूव मतलब क्या है, कम करना, तो माइनस कर रहा हूं 1/4 जितनी उसके अंदर एयर है। समझ आ गया, जितनी उसके अंदर एयर है। तो भाई देखो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या बनेगा, x माइनस 1/4, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब भाई इसका एलसीएम लूं अगर मैं, 4, ये 4 इधर चला गया, 4x माइनस x इज इक्वल टू 3x/4। अभी 3x/4 क्या आया, देखो भाई मेरे पास स्टार्टिंग में कितनी एयर थी, x, उसके अंदर से मैंने इसका 1/4 क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो कितनी एयर बची, 3x/4। अब भाई देखो पहली चीज आ गई, ये दूसरी आ गई। अब 3x/4 माइनस, अब भाई दोबारा मैं वैक्यूम यूज कर रहा हूं और 1/4 एयर रिमूव हो रही है। किसकी रिमूव होगी अब की बार, भाई जितनी प्रेजेंट है। अब की बार प्रेजेंट कितनी थी, 3x/4। अब भाई मैं वही चीज बता रहा हूं, देखो पहले x थी, x के अंदर से मैंने क्या करा, उसका 1/4 रिमूव कर दिया वैक्यूम यूज करके,
तो मेरे पास बची कितनी, इतनी। अब इसके अंदर मैं दोबारा वैक्यूम यूज कर रहा हूँ, जब मैंने वैक्यूम यूज करा दोबारा तो इसका 1/4 रिमूव हो जाएगा। रिमूव मतलब माइनस 1/4 किसका, जितनी इसके अंदर एयर बची थी। अब भाई इसको अगर मैं सोल्व करूँ 3x/4 माइनस इसके अंदर अगर एलसीएम लूँ ये आ जाएगा। अब भाई देखो 16 ये आ जाएगा 4 12x माइनस 3x इक्वल टू 9x/16 ये आ गया भाई आपके पास तीसरा। अगर मैं बोलूँ a कितना है, आप बोलोगे a है यहाँ पे x a1, a2 कितना है 3x/4, a3 कितना है 9x/16। भाई ऐसे चलता जा रहा है, ये चीज क्लियर है। मैंने क्या बोला, पहले इतनी थी, फिर उसके बाद रिमूव करी, मतलब वैक्यूम यूज करके जो एयर रिमूव हुई इतना बचा, फिर उसके बाद दोबारा वैक्यूम यूज करा, उसके बाद इतनी बची, ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखो भाई अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अगर मैं डी निकालूँ तो a2 माइनस a1, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो 3x/4 माइनस x। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो कितना आएगा 4 3x माइनस 4x, तो ये आ गया माइनस x/4। यहाँ से d कितना आया माइनस x/4। और अगर मैं यहाँ से निकालूँ a3 माइनस a2 से तो भाई कैसे निकलेगा, देखो भाई 9x/16 माइनस 3x/4, इधर एलसीएम लिया मैंने 16, तो 9x माइनस ये कितना आ जाएगा 4 3 12x, तो माइनस 3x/16। मैंने बोला d यहाँ पे आ रहा माइनस x/4, यहाँ पे आ रहा है d माइनस 3x/4, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि भाई a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। अगर मैं बोलूँ अगर ये इक्वल होते तो इसका मतलब क्या है, ये d तो है और ये d है, ये दोनों सेम होने चाहिए थे, लेकिन ये दोनों क्या है सेम नहीं है। तो यानी कि मैंने बताया था कि AP कब होता है, जब उनका डिफरेंस क्या हो सेम, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस x/4 आ रहा है, यहाँ माइनस 3x/16 आ रहा है, तो यानी कि दोनों क्या हो गए अलग अलग हो गए। देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ये चीज क्लियर है, क्लियर है ना। इसको बता दो थर्ड पार्ट में बोला है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। देखो क्या बोल रहा है कि आप है ना भाई एक गड्ढा खोद रहे हो या कुआं खोद रहे हो, उसके लिए आपको हर एक मीटर के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। 150 रुपये आप पे कर रहे हो फॉर द फर्स्ट मीटर। मतलब कह रहा है कि आपने फर्स्ट मीटर अगर डिग करा, मतलब 1 मीटर डिग करा तो उसको कितने रुपए दिए 150। अगर उसके बाद और डिग करा, जैसे सोचो मतलब सेकंड मीटर के लिए, सेकंड मीटर के लिए उसको कितने रुपए पे कर रहे हो 150। देखो 54 एडिंग मतलब सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब इसके बाद 50 और ऐड कर रहे हो भाई हर एक मीटर के ऐड होने पे। जैसे फर्स्ट के लिए 150, सेकंड मीटर के लिए 50 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 200। फिर थर्ड मीटर के लिए कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भाई देखो 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 तो कितना हो गया 250। ये चीज क्लियर है, मतलब ऐसे ही चलता जाएगा। फर्स्ट किलोमीटर सेकंड किलोमीटर के लिए 50, वो सेकंड मीटर के लिए 50 रुपीज, फिर थर्ड मीटर ठीक करने के लिए भी 50 रुपए। ऐसे ही आपने देखा पहले के 150, फिर दूसरे के 200, फिर तीसरे के मतलब 3 मीटर ठीक करने के 250, ऐसे ही सब चलता जा रहा है। भाई ये A1 है, ये A2 है, ये 3 है, तो D कैसे निकालोगे A3, D कैसे निकालोगे A2 माइनस A1, तो 200 माइनस 150 तो कितना आ गया 50। ऐसे ही सिमिलरली A3 माइनस A2 निकालो तो भाई कितना आ जाएगा 250 माइनस 200, समझ आ रहा है 250। तो यानी कि दोनों के D क्या आ रहे हैं सेम। जब दोनों के डिफरेंस सेम आ जाए तो क्या लिखोगे देयरफॉर इट इज एन AP। ये चीज क्लियर है भाई। आपने 1 मीटर गड्ढा खोदा तो 150 रुपये, 2 मीटर खोदे तो 200 रुपये, मतलब हर 1 किलोमीटर बढ़ाने पे आपको कितने रुपए बढ़ रहे हैं 50 रुपये बढ़ रहे हैं। ये चीज क्लियर है भाई। इनका गैप क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो इस वजह से क्या है AP है। ठीक है, इसको तो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में आपको क्या बोला है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, मतलब हर साल आपके अकाउंट में कितना पैसा है। अगर आप 10,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो, आपने पहले कितना डिपॉजिट करे भाई, डिपॉजिट आपने करे 10,000। अब भाई इसके बाद बोला है कि आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट करे, उसके बाद हर साल आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, किस इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया है 8%। ये चीज क्लियर है। और एन क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल। मैंने बोला स्टार्टिंग में आपके पास इनिशियल कितने डिपॉजिट करे थे 10,000,
तो भाई फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल का अगर मैं देखो अमाउंट कितना डिपॉजिट होगा आपके अकाउंट में आफ्टर 1 ईयर कह सकते हैं, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर। तो देखो भाई प्रिंसिपल था 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन में 100, ये n क्या नंबर ऑफ ईयर्स। अब 10,000 अगर इसका एलसीएम लूं तो 108/100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो में तो बचा क्या 10800। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कि 10,000 इंटू में 108 अपॉन में 100, अगर इसको सोल्व करोगे तो 10800 आ गया। ये चीज क्लियर है। अब इसके बाद अब देखो आफ्टर 2 ईयर, भाई मतलब 2 साल बाद कितना हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 8/100, आर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब नंबर ऑफ ईयर्स कितने 2। अब इसको सोल्व करो तो ये आपके पास बनेंगे 108/100 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं 108 अपॉन में 100 इंटू में 108 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो होगी 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 11664। ये चीज क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं A1 कितना है आपके पास 10,000, A2 कितना है 10,800, A3 कितना है 11,664, ऐसे चलता जा रहा है। देखो भाई अगर मैं बताऊं A1 आपके पास आ गया 10,000, A2 आ गया 10,800, A3 आ गया 11,664। अब आपने पता करना है कि AP है या नहीं है। तो भाई D निकालो, A2 माइनस A1, तो 10,800 माइनस 10,000 कितना आया 800। ऐसे ही A3 माइनस A2 निकालो D, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 11,664 माइनस 10,800, अगर 206 864 आया। अगर मैंने बोला यहाँ पे 800 आया और यहाँ पे कितना आया 864, दोनों का डिफरेंस क्या है सेम नहीं है, तो यहाँ क्या लिखोगे देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ये चीज क्लियर है। इसको उतारो फिर मैं सेकंड क्वेश्चन में जाऊँ। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है राइट द फर्स्ट 4 टर्म। आपको 4 टर्म बतानी है एपी की स्टार्टिंग की। अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म दी है ए और कॉमन डिफरेंस दिया है डी, मैं इसके सिर्फ 2 पार्ट करा रहा हूँ, 5 पार्ट दिए हुए हैं, बाकी के 3 पार्ट आपने खुद करने हैं, ठीक है। चलो भाई फर्स्ट 4 टर्म का क्या मतलब है A1 A2 A3 A4। मैंने बताया था A1 क्या होता है A जो कि 10 दिया है, A2 क्या होता है A प्लस जी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी मैंने बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में, तो देख लेना भाई A प्लस जी कितना आ गया 20। A3 क्या होता है A प्लस 2D, A प्लस 2 इंटू में D कितना है 10, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 10 30। A4 क्या होगा A प्लस 3D 10 प्लस 3 इंटू में 10, यह आ गया 40। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या है एपी की 10 20 30 40। ये चीज क्लियर है। देखो इसके अंदर वही 4 टर्म पूछी है A1 A2 A3 और A4। A1 का A होता है, इसका मतलब क्या होता है -1.25। A2 क्या है A प्लस जी -1.25 प्लस -0.25, तो ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो -1.5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही A प्लस 2D, A कितना है 1.25 माइनस का 2 इंटू में 0 माइनस का 0.25। देखो भाई -1.25 प्लस माइनस माइनस -0.5, देखो कितना आ जाएगा -1.75। ये A प्लस 3D हो जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू में -0.25, तो ये कितना होगा देखो -1.25 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू में 0.25 कितना हो जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू में, देखो भाई अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो -0.75 आ जाएगा, -1.25 -0.75 कितना हो जाएगा माइनस में 2, ठीक है। तो आपके पास 4 टर्म क्या बनी -1.25 -1.5 -1.75 -2, ऐसे चलती रहेगी। तो ये आ गया आपके पास 4 टर्म स्टार्टिंग की। ये इसके अंदर 4 टर्म क्या थी आपके पास 10 20 30 40। बाकी के 3 पार्ट आपने खुद करने हैं, सेकंड थर्ड और फोर्थ, मैं नहीं करा रहा उसको, ठीक है। इसको उतारो फिर मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये जो एपी की हुई है ना,
भाई देखो मैं आप इसके अंदर आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं, मैं 2 पार्ट करा रहा हूँ, 2 पार्ट आपने खुद करने हैं, ठीक है। ये इसके अंदर जो आपको एपी दी हुई है ना, उसकी आपको फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म यानी कि ए और कॉमन डिफरेंस मतलब डी। तो भाई देखो कैसे बताओगे, मैंने बोला ये ए1 है, ये ए2 है, ये ए3 है, ये ए4 है। ए1 क्या होता है, ए जो कि फर्स्ट टर्म होती है, और डी कैसे निकालते हो, ए2 माइनस ए1, तो 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -2। तो डी की वैल्यू आ गई -2 और फर्स्ट टर्म आ गई 3। ये चीज क्लियर है, आपके पास कॉमन डिफरेंस भी निकल गया और फर्स्ट टर्म भी निकल गई। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखो भाई, इसके अंदर बोला है 0.6, ये ए1 है, ये ए2, ये ए3, ये ए4। आपने फर्स्ट टर्म बतानी है जो कि ए1 होती है 0.6, और डी कैसे पता करोगे, ए2 माइनस ए1, तो 1.7 माइनस 0.6 तो 1.1, तो डी कितना आ गया 1.1। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये डी हमने ए2 माइनस ए1 ही क्यों लिया, हमने ए3 माइनस ए2 क्यों नहीं लिया और ए4 माइनस ए3 क्यों नहीं लिया। भाई डी आप कोई सा भी कैसे भी निकालोगे ना, ए2 माइनस ए1 से या ए3 माइनस ए2 से या ए4 माइनस ए3 से, बात क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। इसलिए बस मैंने एक ही उठाया पेयर ए2 माइनस ए1 का और यहाँ से मैंने डी निकाल दिया। क्लियर है, इसको करो, फिर मैं फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि देखो भाई इसके अंदर आपको 15 पार्ट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, मैं कुछ 5 या 6 पार्ट कराऊंगा, बाकी आपने खुद करने हैं। देखो भाई इसमें पूछा है एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है, मैंने बताया था कैसे पता करते हैं कि अगर उनका डिफरेंस सेम आ जाए तो मैं कहूँगा वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं होती, ठीक है। अगर एपी है तो उसके बाद आपने क्या पता करना है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, और उसके बाद क्या पता करना है, उसकी आगे की 3 टर्म और पता करनी है। तो देखो भाई इसका फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे अगर मैं इनका डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पे 2 है, ये 4 है, ये 8 है, तो यानी कि ये आपस में क्या इक्वल नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये एपी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, d इज इक्वल टू ए2 माइनस ए1, 4 माइनस 2 2 आ गया, ऐसी ए3 माइनस ए2 निकालूं तो 8 माइनस 4 4। भाई ये दोनों अपने आप में क्या अलग अलग है, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ये चीज क्लियर है, अगर एपी नहीं है तो डी नहीं निकलेगा, डी नहीं निकलेगा तो आगे की 3 टर्म नहीं पता चलेगी, ठीक है। तो इसके बाद आ जाओ इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भाई सेम चीज डी निकालो, ए2 माइनस ए1, ये ए1 ए2 ए3 ए4, तो -6 माइनस ऑफ -10, -6 प्लस 10 कितना आ गया 4। ऐसे ही a3 माइनस a2 निकालो, तो -2 माइनस ऑफ -6, तो -2 प्लस 6 कितना आ गया 4। भाई देखो इनका जो गैप आ रहा है वो सेम आ रहा है। अब एक और देख लो, a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, 2 माइनस ऑफ -2 कितना आ जाएगा 4। भाई देख लो सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम, देयरफॉर इट इज एन, ये क्या है एपी बन रही है। अब इसके बाद आपको पता करनी है इसके आगे की 3 टर्म कैसे पता करोगे, भाई देखो ये a1 a2 a3 a4, ये a5 a6 और a7 पता करना है आपने। आगे की 3 टर्म क्या बनेगी, a5 a6 a7। तो भाई देखो कैसे पता करोगे, इसके अंदर भाई कॉमन डिफरेंस क्या है 4, तो 4 ऐड करो 6 हो गया, फिर 4 ऐड करो 10 हो गया, फिर 4 ऐड करो तो 14 हो गया। अब भाई इसको करेंगे कैसे, a5 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 40, ए यहाँ पे आपके पास कितना है -6 प्लस सॉरी ए कितना है -10, 4 इंटू में डी कितना निकल रहा है 4, तो -10 प्लस 16, तो ये आ गया 6, तो a5 आ गया 6। ऐसे ही a6 क्या आ जाएगा a प्लस 5d, -10 प्लस 5 इंटू में 4, तो 20, ये 10 आ गया 20 माइनस 10, ये चीज क्लियर है, तो 10 आ गया, तो a6 कितना आ गया आपके पास 10। ऐसे ही a7 कैसे निकालोगे, a प्लस 6d, यानी कि a कितना -10 प्लस में 6 इंटू में 4, -10 प्लस 24, तो ये आ गया आपके पास 14, तो a7 भी कितना आ गया 14, a6 10 आ चुका है, a5 6 आ गया है। ये चीज क्लियर है, मैं 1-2 पार्ट और करा रहा हूँ, इसको उतारो, ठीक है, फिर आपके ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ इसके 5th और 10th पार्ट में। देखो भाई वही चीज है, पता करना है कि एपी है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, a2 माइनस a1 3 प्लस √2, ये a1 a2 a3 a4 है ना, तो a2 माइनस a1 करा तो 3 से 3 गया तो बचा क्या √2। ऐसे ही अब कैसे निकालोगे डी, a3 माइनस a2, तो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। अगर मैं इसको सोल्व करूं
तो आप कहोगे कि इसमें भी क्या आ रहा है, 2√2 माइनस √2 कितना होगा, 2√2 माइनस √2, तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। ऐसे ही A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 ये रहा। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या बन रहा है, देखो भाई, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, 3√2 माइनस 2√2 क्या आ गया, √2। भाई देखो सब में √2 क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो देयरफॉर ये क्या है, इट इज एन AP। अब आपको क्या पता करनी है, आगे की तीन टर्म, तो A1 A2 A3 A4 दिया है, तो A5 क्या होगा, A प्लस 4D, A5 A6 और A7 पता करना है ना आपने, तो A कितना है यहाँ पे 3, 4 इंटू में D कितना है √2, तो 3 प्लस 4 √2, A6 क्या आएगा, A प्लस 5D, तो ये आ जाएगा आपकी बात 3 प्लस 5 √2, A7 क्या आएगा, A प्लस 6D, 3 प्लस 6 √2, तो यानी कि A5 ये रहा, A6 ये रहा, A6 ये रहा, और A7 क्या है, ये रहा 3 प्लस 6 √2। ये चीज क्लियर है। अब आ जाओ इसके 10th पार्ट में, देखो A1 A2 A3 A4, तो D कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, 2A माइनस A, तो A आ गया। ऐसे ही A3 माइनस A2 कैसे निकलेगा, 3A माइनस 2A, A1 A2 A3 A4 है ना, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, ये क्या आया 3A माइनस 2A A। ऐसे ही A4 माइनस A2 निकालो, 4A माइनस 3A A, तो सब में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। अब आप आगे की क्या निकालोगे, पांच टर्म A5 A6 A7, तो कैसे निकालोगे, A5 A प्लस 4D, A प्लस 4 इंटू में D कितना है A, तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म A ही है, प्लस 4 इंटू में D भी क्या है A, तो क्या आ गया 5A। A6 क्या है, A प्लस 5D, फर्स्ट टर्म A ही है, मतलब एक का क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है A, और D भी कितना है A, तो ये 6 से आ जाएगा। ऐसे ही A7 क्या आ जाएगा, A प्लस 6D, A प्लस 6 इंटू में A, तो यानी कि क्या आ जाएगा 7A। ये आगे फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ टर्म, यानी कि आगे की नेक्स्ट थ्री टर्म क्या क्या आई आपके पास, यहाँ पे आई 5A 6A और 7A। ये चीज क्लियर है। यहाँ पे क्या आई तीन टर्म आपके पास, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2। ये चीज क्लियर है। इसको उतारो, दो पार्ट और करा रहा हूँ, फिर बाकी के पार्ट आपने खुद करने हैं, ठीक है। अब आ जाओ, इसके दो पार्ट और करा रहा हूँ, ये वाले बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं, ठीक है भाई। देखो इसके अंदर पता करना है कि AP है या नहीं है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4। क्या √2, A1 इज इक्वल टू √2 हो गया, A2 क्या होगा आपके पास √8। √8 को क्या लिख सकता हूँ 2√2, कैसे, तो देखो भाई कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, इनमें से एक बाहर आ गया। ऐसी A3 को क्या लिख सकते हैं √18, इसके फैक्टर नाउ 3 इंटू 3 इंटू 2 से बना 3√2। ऐसी A4 क्या लिखा जाएगा √32, 4 इंटू 4 इंटू 2, यानी कि 4√2। तो आपके पास सीरीज क्या बनी यहाँ पे √2, 2√2, 3√2 और 4√2। ये चीज समझ आ गई, मतलब इनको सॉल्व करके मैंने ये लिख दिया। अब इसमें अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखूं तो A2 माइनस A1 क्या कहलाएगा 2√2 माइनस √2, तो बचेगा √2। ऐसे ही A3 माइनस A2 निकालू तो 3√2 माइनस A2 क्या है 2√2, तो बचा क्या √2। A4 माइनस A3 4√2 माइनस 3√2, तो ये भी क्या आया √2, √2 क्या बन गया ये कॉमन डिफरेंस सेम, तो देयरफॉर इट इज एन AP। अब आपने क्या करनी है, आगे की टर्म बतानी है। देखो भाई आगे की टर्म कैसे बताओगे, A5 A प्लस 4D होता है, तो A कितना है यहाँ पे, A है आपके पास √2 और D कितना आया √2 प्लस 4√2 कितना हो गया 5√2। ऐसे ही A6 क्या आ जाएगा 6√2, A7 क्या आ जाएगा 7√2।
ठीक है, ये खुद करना, मैंने बता दिए। क्लियर है? इसको उतारो, फिर मैं ये करा रहा हूँ। देखो भाई, इसका एक और पार्ट देख लो। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब भाई अगर मैं इनके अंदर डिफरेंस देखूं, ये 8 है, ये कितना है 16, ये क्या है 24। भाई इनका गैप सेम नहीं आ रहा, तो क्या लिखोगे? देयरफॉर इट इज नॉट एन 80। मैंने इसको कराने का तरीका बता चुका हूं, तो इसको खुद करना, बाकी के पार्ट भी आपने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है। अब मैं जल्दी ही आपके लिए एक और वीडियो लाऊंगा, इन वीडियो को ढंग से देख लेना, आगे वाले चैप्टरों में बहुत काम आने वाली है ये दोनों वीडियो। ठीक है, इसका एक और पार्ट देख लो। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब भाई अगर मैं इनके अंदर डिफरेंस देखूं, ये 8 है, ये कितना है 16, ये क्या है 24। भाई इनका गैप सेम नहीं आ रहा, तो क्या लिखोगे? देयरफॉर इट इज नॉट एन 80। मैंने इसको कराने का तरीका बता चुका हूं, तो इसको आप खुद करना, बाकी के पार्ट भी आपने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है। अब मैं जल्दी ही आपके लिए एक और वीडियो लाऊंगा, इन वीडियो को ढंग से देख लेना, आगे वाले चैप्टरों में बहुत काम आने वाली है ये दोनों वीडियो। ठीक है।